हर किसी का ये ड्रीम होता है कि सबसे पहले तो गुर्बत खत्म करें, ताकि ये जो हमारे मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, हम देखते हैं लोग कैसे सड़कों पे पड़े हुए हैं और कोई मतलब कोई लाइनों में लगा हुआ है आटे के लिए, कोई किस चीज के लिए, मतलब दिल एक किस्म का ना बेजार हो जाता है इन चीजों से कि यार हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, हमें तो आगे जाना चाहिए था, हम बिल्कुल बैकवर्ड पे जा रहे हैं जी। ये तो यही इसी साइड पे इंशाल्लाह कोई अगर मौका मिल जाए तो इंशाल्लाह। वैसे कोई प्लान है फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आने का? नहीं, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। तो फिर आपने सोच ही कैसे लिया कि आप बन जाए? क्योंकि आपने सवाल किया इसी वजह से चले हर कोई सोच सकता है। चलिए, बहुत खूबसूरत ख्यालात है आपके, आपने बताया और मेरी ऑडियंस को पता चला है कि गुर्बत खत्म करें सत्यान अहमद साहब। लेकिन इसके बैकवर्ड में आपके पास कोई प्लान्स वगैरह है कि यार मैं ये स्टेप उठाऊंगा, ये काम करूंगा, यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट को अगर कोई मशवरा देना चाहिए आप? हाँ जी, मौजूदा हुकूमत को मेरा ये मशवरा है कि ये जो फ्री के पैसे दे रहे हैं, फ्री की चीजें दे रहे हैं, ये चीजें खत्म की जाए हमारे मुल्क से। ठीक है, बंदों को मेहनत पे लाया जाए ताकि वो अपनी मेहनत से खुद पैसे कमाए। मुफ्त में लाइन लग के चीजें मिल रही हैं, ये तो कोई फायदा नहीं। हो सकता है एक बड़ा वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पे रेज की है, मुफ्त में जो चीजें मिल रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मुफ्त मिल रही है? मुझे तो कुछ नहीं मुफ्त में मिल रहा, लेकिन बात तो यही है। लेकिन मैं एक नीचे वाले तबके की बात कर रहा हूँ, सफेद पोश लोगों की बात कर रहा हूँ। आप भी सफेद पोश हैं, मैं भी सफेद, बिल्कुल हम ठीक है पोश हैं। और लेकिन मुझे ना कुछ मिला जी, ना प्रीवियस गवर्नमेंट से कुछ मिला जी, बिल्कुल ना मौजूदा गवर्नमेंट से कुछ मिला ना उससे प्रीवियस गवर्नमेंट से कुछ मिला। जी जी, ठीक है, जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं सबका एक ही डायलॉग है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए। बेशक, ठीक है, बिल्कुल। अगर एग्री करते हैं तो लाइक कीजिएगा, नहीं करते तो ना कीजिएगा, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, और हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं मौजूदा गवर्नमेंट को एक मशवरा जरूर देना चाहूंगा कि आईटी के शोबे के ऊपर फोकस किया जाए, उसके अलावा अपना तरक्याती काम किए जाए, कंस्ट्रक्शन वगैरह से दूर हैं जो ये भाग दौड़ के जाके या रोड बना देते हैं या सीवरेज की लाइन डाल देते हैं कि यार इससे वोट मिलेगा। ये मेरे अच्छा, एक मेरा भी यहाँ पे है जवाब के, जब एक बंदा सियासत में आ जाता है ना, एक बंदा जुबैर भाई, अगर एक बंदा सियासत में आ जाए तो उसको उसकी हुकूमत पूरी करने दी जाए। ये ना हो कि उसके 2 साल हुए हैं तो उसके ऊपर पहले 100 इल्जाम लगा दिए जाए कि इसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो पहले एक बंदे को देखना टाइम, पूरा टाइम देना चाहिए। बेशक आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दे ही ना। हाँ, वही मैंने वो शुरू में यही तो कहा कि वो एक दिन के लिए, 1 साल के लिए या 3.5 साल के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने किसी का दौर हुकूमत देखा ही नहीं है जरदारी के अलावा, जिन्होंने डंडे की चोट के ऊपर तकरीबन 10 साल हुकूमत की हम पर। ऐसे ही है या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं शुगर विद केबी। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खूबसूरत मेहमान है, बिल्ली आंखों वाले मेहमान है और मेरे पुराने दोस्त भी है, मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये सत्यान भाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बचपन के दोस्त हैं और देखें अब काफी कितने सालों से, तकरीबन 4 साल बाद, मुझे ज्यादा लग रहे हैं 5 साल बाद, तकरीबन 4-5 साल जैसे ये कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं इनकी बात। ठीक है, 4-5 साल बाद मिल रहे हैं और ये मुझे अभी मिल रहे हैं, देख लें इनके। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह की गर्म गपशप चलती रहेगी, तो कंटिन्यू रहिएगा, हमारे जुड़े भी रहिएगा आप। तो इनका मैं तारुफ करवाता चलूं, छोटा सा तारुफ करवाता चलूं। इनका नाम सत्यान अहमद और ये अपना BS IUB यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रहे हैं, रिमियार खान कैंपस से। बाकी अपनी जुबानी ये बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन की, ये कौन है, क्या करते हैं। हाँ जी, मैं मोहम्मद सत्यान मेरा नाम है और वैसे स्कूल लाइफ में सत्यान रहमत होता था, अब मोहम्मद सत्यान हो गया क्योंकि बे फॉर्म में जो होता है वही फिर चलता है आगे। तो ये स्कूल लाइफ के दोस्त हैं तो फिर इनको ये वही नाम से जानते हैं। बाकी है कि मैं BScs कर रहा हूँ, 7th सेमेस्टर है मेरा और यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया हुआ है। बाकी ये है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है IUB रिमियार खान कैंपस से। बाकी ये है कि अब आगे आप सवाल करें। चलें, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को तो पता है कि हमारे पॉडकास्ट में कौन-कौन से सेगमेंट्स हैं और इनको नहीं पता। तो सत्यान भाई, आपकी थोड़ी सी रहनुमाई मैं करता चलो अपने पॉडकास्ट में। हमारे वो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं पॉडकास्ट में और हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, यूनिक पॉडकास्ट भी कह सकते हैं कि यूनिक टाइप का पॉडकास्ट है हमारा। इसमें हम आपसे इस्लाम के हवाले से भी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे, इंग्लिश का भी टच देंगे, पश्तो का भी टच दे सकते हैं। ठीक है, बड़ा यूनिक सा हमने सेटिंग रखी है अपने पॉडकास्ट की। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको तो पता है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल का आइकन दबाना है और फॉलो भी करना है। ठीक है,
तो बगैर सत्यान भाई ना आपका टाइम वेस्ट किया ना अपनी यूथ का टाइम वेस्ट किया, बगैर पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वही सवाल मुख्तलिफ जवाब। अच्छा सत्यान भाई, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ ये जो हमारा पहला सेगमेंट है ना वही सवाल मुख्तलिफ जवाब वाला, ये एक ऐसा सेगमेंट है यहाँ पे बेशक है 100 बंदे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास है 200 बंदे, यहाँ मेरे पास 1000 बंदा है, ये सवाल जो मैं वही सवाल मुख्तलिफ जवाब वाले सवाल पूछूंगा ये सेम रहेंगे मेरे, ठीक है। और आपने घबराना नहीं है कि यार ये खान कैसे सवाल मुझसे पूछ रहा है, नहीं ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरी यूथ का पहला क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए एक दिन के लिए, एक साल के लिए, 3.5 साल के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा दौरे हुकूमत चलती नहीं है पाकिस्तान, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हर किसी का ये ड्रीम होता है कि सबसे पहले तो गुर्बत खत्म करें, ताकि ये जो हमारे मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, हम देखते हैं लोग कैसे सड़कों पे पड़े हुए हैं और कोई मतलब कोई लाइनों में लगा हुआ है आटे के लिए, कोई किस चीज के लिए, मतलब दिल एक किस्म का ना बेजार हो जाता है इन चीजों से कि यार हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, हमें तो आगे जाना चाहिए था, हम बिल्कुल बैकवर्ड पे जा रहे हैं जी। ये तो यही इसी साइड पे इंशाल्लाह कोई अगर मौका मिल जाए तो काम करेंगे इंशाल्लाह। वैसे कोई प्लान है फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आने का? नहीं, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। तो फिर आपने सोच ही कैसे लिया कि आप बने? क्योंकि आपने सवाल किया इसी वजह से चले हर कोई सोच सकता है। चले, बहुत खूबसूरत ख्यालात है आपके, आपने बताया है और मेरी ऑडियंस को पता चला है कि गुर्बत खत्म करें सत्यान अहमद साहब, लेकिन इसके बैकवर्ड में आपके पास कोई प्लान्स वगैरह है यार मैं ये स्टेप उठाऊंगा, ये काम करूंगा, यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट को अगर कोई मशवरा देना चाहिए आप तो? हाँ जी, मौजूदा हुकूमत को मेरा ये मशवरा है कि ये जो फ्री के पैसे दे रहे हैं, फ्री की चीजें दे रहे हैं, ये चीजें खत्म की जाए हमारे मुल्क से, ठीक है। बंदों को मेहनत पे लाया जाए ताकि वो अपनी मेहनत से खुद पैसे कमाए। तो मुफ्त में लाइन लग के चीजें मिल रही हैं, ये तो कोई फायदा नहीं है। सत्यान एक बड़ा वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया है, मुफ्त में जो चीजें मिल रही हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मुफ्त मिल रही है? मुझे तो कुछ नहीं मुफ्त में मिल रहा, लेकिन बात तो यही है। लेकिन मैं एक नीचे वाले तबके की बात कर रहा हूँ, सफेद पोश लोगों की बात कर रहा हूँ। आप भी सफेद पोश हैं, मैं भी सफेद, बिल्कुल हम ठीक है पोश हैं। और लेकिन मुझे ना कुछ मिला है जी, ना प्रीवियस गवर्नमेंट से कुछ मिला है जी, बिल्कुल ना मौजूदा गवर्नमेंट से कुछ मिला है, ना उससे प्रीवियस गवर्नमेंट से कुछ मिला है, जी जी, ठीक है। जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं सबका एक ही डायलॉग है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए चलता, बेशक, ठीक है। बिल्कुल, अगर एग्री करते हैं तो लाइक कीजिएगा, नहीं करते तो ना कीजिएगा, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और हमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं मौजूदा गवर्नमेंट को एक मशवरा जरूर देना चाहूंगा कि आईटी के शोबे के ऊपर फोकस किया जाए, उसके अलावा अपना तरक्याती काम किए जाए, कंस्ट्रक्शन वगैरह से दूर हैं जो ये भाग दौड़ के जाके या रोड बना देते हैं या सीवरेज की लाइन डाल देते हैं कि यार इससे वोट मिलेगा, ये मेरे पास। अच्छा, एक मेरा भी यहाँ पे है जवाब के, जब एक बंदा सियासत में आ जाता है ना, एक बंदा, जुबैर भाई, अगर एक बंदा सियासत में आ जाए तो उसको उसकी हुकूमत पूरी करने दी जाए, ये ना हो कि उसके 2 साल हुए हैं तो उसके ऊपर पहले 100 इल्जाम लगा दिए जाए कि इसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो पहले एक बंदे को देखना टाइम पूरा टाइम देना चाहिए, बेशक आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दे ही ना। हाँ, वही मैंने वो शुरू में यही तो कहा कि वो एक दिन के लिए, 1 साल के लिए या 3.5 साल के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने किसी का दौरे हुकूमत देखा ही नहीं है जरदारी के अलावा, जिन्होंने डंडे की चोट के ऊपर तकरीबन 10 साल हुकूमत की हम पर। ऐसे ही है या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। चले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले, थोड़ा गहराई में जा रहे हैं, मेरी ऑडियंस थोड़ा सा एतराज करती है इस बात के ऊपर। करने दें, कोई बात नहीं, चले करने देते हैं, तो एतराज करेंगे, आपके एतराज करने से हमें फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी यूज करना बड़ा नोटिस है आपसे कि जिंदगी में कोई एक ऐसी गलती जो आपने की हो जिसका पछतावा आज तक हो कि यार काश मैं ये ना करता तो आज ऐसे ना होता। हाँ जी, पहला पछतावा मेरा ये था कि मैंने बहुत जल्दी मोबाइल ले लिया था। मैं तकरीबन 4th क्लास में था, 4th क्लास में, और मेरे पास मोबाइल आ गया। क्या आपने खुद लिया था? हाँ, खुद लिया था, और घर वालों को नहीं पता था लेकिन वो चुप कर जाते थे। ठीक है, तो मैंने मोबाइल बहुत जल्दी ले लिया था ताकि उसका क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान ये हुआ कि अभी तक भी मोबाइल यूज कर रहा हूँ, और जो टाइम मैंने अपनी जिंदगी को देना था, बाहर देना था, वो मोबाइल की तरफ गुजर जाता है। यानी कि खेलने कूदने की उम्र जो थी आप? हाँ, नहीं, खेले कूदे भी हैं, लेकिन ये है कि हमने मोबाइल में बहुत टाइम जाया किया है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ट्रोल करना,
बहुत। हमने तो बहुत की है। हाँ साथ। हमने तो बहुत की है, बाकियों का पता नहीं। तो चले, यानी कि आपका ये पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे होता है कि मौजूद ख्वातीन और हज़रात, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं यानी कि छोटी उम्र के, तो बच्चों आप ना देखो हमारा पॉडकास्ट, वो आपके लेवल का नहीं है शौर्या। तो अगर कोई बच्चा हमारा पॉडकास्ट देख रहा है तो शौर्या तेरे लेवल का पॉडकास्ट नहीं है, अगर तू ना देख। अगर मौजूद ख्वातीन और हज़रात यानी कि बड़ी एज के, हमारी एज के या हमसे बड़ी एज के जो मर्द हज़रात हैं, स्पेशली मर्द हज़रात जो हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट, मेरी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं उनको मोबाइलों से दूर रखा जाए। बेशक गेमें खेलते हैं, बेशक आप उनको गेमें पीसी पे खिलाएं और अपने सामने बिठा के खिलाएं। आपको नहीं पता आपका बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्या सर्च करता है, क्योंकि आजकल तो बहुत एडवांस है। आजकल बच्चे एडवांस हो गए, हमें वो चीज नहीं पता होती जो छोटे बच्चों को हमारे घर में पता होती है। जी। तो ये पेरेंट्स से गुजारिश है कि थोड़े से खुद तो बेशक ना एहतियात करें क्योंकि वो तो 18+ हो गया है, बाकी बच्चों को तकरीबन देखा जाए। चले, बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी यूथ का आपसे, अगर आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड में से किसी एक सेलिब्रिटी के साथ गेट टुगेदर करने की अपॉर्चुनिटी दे, गेट टुगेदर, ठीक है, नाइट आउट नहीं कह रहा मैं, गेट टुगेदर करने की अपॉर्चुनिटी दे, तो वो कौन सा खुश नसीब सेलिब्रिटी होगा या होगी? मैं बचपन से ना शाहरुख खान, SRK, ठीक है, SRK उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी टीम IPL में मैच खेलती है, KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, मैं उनका भी फैन, मैं उनको वहां पे भी सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। और वैसे मैं उनकी एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनको शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ। वैसे और भी अक्षय कुमार हो गए, उनके भी। बाकी पाकिस्तान से तो फिलहाल कोई भी नहीं। नहीं, पाकिस्तानी ड्रामे माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि इंडियन ड्रामों से पाकिस्तानी ड्रामे काफी बेहतर है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान लॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ ड्रामों में है, पूरा पाकिस्तान ड्रामेबाजियां कर रहा है, ड्रामों में आगे हैं हम। तो यही सूरत हाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हुआ मैं चलूं, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलूं, तो मेरी ऑडियंस का, सत्यान भाई, मेरी ऑडियंस का आपसे बड़ा ही क्यूट क्वेश्चन है नेक्स्ट। उन्होंने मुझे कहा था कि यार अगर हम सत्यान भाई को कभी दावत दें तो सत्यान भाई को खाने पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? यार बड़ा आसान सा सवाल पूछ लिया आपने। अच्छा। मैं ना बिरयानी बहुत शौक से खाता हूँ, बिरयानी बहुत शौक से खाता हूँ, और बस मैं ना जहाँ जाऊँ आई लव बिरयानी, जहाँ जहाँ बिरयानी वहाँ मुफ्त की ये पॉइंट है कि मुफ्त की बिरयानी चाहिए, मुफ्त की होनी चाहिए। चले, बहुत ही क्यूट आंसर दिया था वो ख्वातीन और हज़रात। सस्ते का सौदा एक और 150-160 रुपए में बंदा बिक जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, 230 रुपए, 230 रेट बढ़ चुका है। हाँ, सॉरी, क्योंकि मैं बिरयानी लवर नहीं तो हाफ प्लेट खाता होगा, हाफ प्लेट 150, फुल 230 रुपए। तो मोहसिन ख्वातीन और हज़रात 230 रुपए में बंदा बिकने को तैयार है। तो मोहसिन ख्वातीन और हज़रात 230 रुपए में बंदा बिकने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। सत्यान भाई, मेरी ऑडियंस को आप बताएं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है और आपने अब तक क्या हासिल कर लिया। मैं ड्रीम्स एंड गोल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ड्रीम मेरा यही है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल, मतलब हम आए रोज देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई जॉब्स यहाँ पे नहीं है। अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई भी करता है जी, तो जुबैर भाई यहाँ पे किसी को जॉब्स नहीं मिलती। जिसका रेफर ना हो, जिसके पास पैसे ना हो ना, यहाँ पे उसको जॉब्स नहीं मिलती। अगर आप पैसे लगा के या रेफर लगा के आप जॉब ले भी लेते हैं तो वो आपकी जॉब किसी खाते में नहीं जाती, आप किसी और का हाथ लेके खाते हैं। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो आप एक दिन के लिए नहीं खाते, आप फिर पूरी जिंदगी आप अपने बच्चों को भी वही खिलाते हैं, हराम रिस्क खिलाते हैं। हाँ, पूरी किसी और का रिस्क। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि बंदा अपनी खुद मेहनत करे। मेरा आपका सवाल तो और था, मैंने और तरफ और नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट किया यहाँ पे आपने। मेरा ये है कि बंदा आउट ऑफ कंट्री, मेरा यही ड्रीम है कि आउट ऑफ कंट्री चले और वहां पे जाके अपने ड्रीम्स, मेहनत मजदूरी करें। मजदूरी नहीं करे, अपने बिजनेस। देखो मौजूद ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे पाकिस्तान में मजदूर को मजदूरी भी नहीं मिलती। तो अगर यूके की बात करूं, मेरा एक दोस्त है वहां पे काम करता है, तो उसकी ना एक दिन की 8 घंटे की जो अर्निंग है वो 40,000 रुपए है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता था। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, जो कि व्हाइट कॉलर जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है। और राउंड अगर मेजोरिटी देखी जाए तो बहुत ही खूबसूरत वो जॉब है फार्मास्यूटिकल्स की ना, व्हाइट कॉलर जॉब है,
वहां पे एक इंसान की, पढ़े लिखे इंसान की, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है या ग्रेजुएशन कंप्लीट है या बीए, सिंपल भी बीए किया है, सिंपल बीए भी तो थोड़ी तालीम नहीं है, इस बंदे ने जिंदगी के 14-15 साल आप तालीम को दिए हुए हो, तब जाके आपको 40,000 या 42,000 रुपए का पैकेज मिल रहा है। तो बाहर जाके अगर 8 घंटे आप मजदूरी कर रहे हो, आपको 40,000 मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही है सत्येंद्र भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे किस्मत जिसकी होती है ना, उसके शायद लग जाए। बाकी लेकिन अपने मुल्क के साथ वफादार है, मैं ये कहूंगा, अपने मुल्क के साथ वफादार रहे। और जब वो मुल्क आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अभी तक आप इधर ही बैठे हुए ना हमारे साथ, ये साथ वाली कुर्सी पे ही बैठे हुए हैं, आप ज्यादा दूर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। आपकी नजर में सच्चा दोस्त कौन है या कौन होता है, और क्या आपका सच्चा दोस्त है? देखिए जुबैर भाई, दोस्त जो होता है ना जी, वो आपको उसके फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है कि ये इंसान किस तरह का है। देखिए, और इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि आपने दोस्ती की किसी से, ठीक ठीक है, है। या तो अगर वो मतलबी होगा तो वो आपसे शुरू से ही मतलब में ही रहेगा, ठीक है। आपसे कभी कहेगा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, ठीक है, ममता। हाँ मतलब तक, ठीक है। ममता। बाकी ये है कि जो सच्चा दोस्त होगा आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा, जब आपको उसकी जरूरत होगी, जब उसको आपकी जरूरत होगी, ठीक है, तो फिर आप मिलेंगे। और दोस्त मेरे ख्याल में इस दुनिया में दोस्ती नहीं होती तकरीबन, मेरी जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दोस्त यहाँ पे कोई नहीं होता। कोई नहीं है। दोस्त सिर्फ एक है, वो है अल्लाह पाक। बेशक ठीक है। बेशक बेशक बेशक। दोस्त सिर्फ अल्लाह पाक है। अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई कुछ भी है, आप अल्लाह पाक से राब्ता करें, आपको वो चीज मिल जाएगी। बेशक। आपके वो दोस्त, जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं कि आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो आपके काम नहीं आ रहे होते, इवन कि आपके भाई बहन कोई भी काम नहीं आ रहे होते। सर मैंने तो बहुत करीब से देखा है। हाँ, मेरा बहुत करीब का experience हम है। दोस्तों के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लड़ाई लड़ाई हमने लड़ाइयाँ की है, शायद जानते हो। लेकिन वो भी तो साथ में। देखिए देखिए यार, मैं लंगोटिया यार, तो धोतिया ना खोले। अच्छा ये देखें, ये इनको भी पता है कि लड़ाइयों में इधर उधर हम साथ ही पढ़ते रह गए हैं, तंजीमों में इधर उधर रह गए हैं, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। एट द एंड कुछ नहीं मिला, कुछ End हासिल में नहीं कुछ होता। भी नहीं मिलता। अच्छा, मैं यहाँ ये एक पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ, जो यंग यूथ या अपकमिंग यंग यूथ यानी कि बच्चे जो जवान हो रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों यार, अपना स्ट्रगल करो, लाइफ में मेहनत करो, शुगल करो, तंजीमों से दूर हो। और ये इंसान की बर्बादी का पहला स्टेप होता है, जो इंसान अपनी मर्जी से उठाता है कि यार मैं उस तंजीम का लीडर बनूंगा, मैं फलाना काम करूंगा, फलाना काम करूंगा। ये सिर्फ आप लोगों को यूज करने के लिए होता है। हम यूज हो चुके हैं और बेतहाशा यूज हो चुके हैं। बेतहाशा यूज होने के बाद जब हम आज अपनी तरफ देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं है। जो गोल्डन टाइम पीरियड था हमारे पास, को हम कुछ कर सकते थे, और ये जो हमारा को मेहनत करने का टाइम था, हम उन दिनों में मेहनत नहीं की। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है मेरा यंग यूथ, अपकमिंग यंग यूथ के लिए। अच्छा, ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दोस्ती ही बिल्कुल खत्म कर दें। ये मतलब नहीं, अब ये तो उनकी अपनी मेंटालिटी। हाँ, दोस्त बनाएं, अच्छे बनाएं, अच्छी गैदरिंग। देखें, एक अच्छा दोस्त ही आपको अच्छी राह पे लेके चलता है, एक अच्छी कामयाबी की जो सीढ़ी होती है जी। वो आपको अच्छा दोस्त ही लेके जाता है। बेशक। और जो बुराई की सीढ़ी होती है उधर भी एक बुरा दोस्त ही लेके जाता है। बेशक, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो दोस्तियां करें, लेकिन देख के करें। तो क्या आपका सच्चा दोस्त है? सवाल नहीं की हाँ जी, दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है। चले चले, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हुआ चलूं। मेरी ऑडियंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो, अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो, दरिया को कूजे में बंद करना हो, तो आपके मुताबिक वो एक लफ्ज क्या होगा? हाँ जी, वो एक लफ्ज मोहब्बत ही है। वो एक लफ्ज मोहब्बत है। तो बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसको मोहब्बत। काफी मतलब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात। तो मजीद इस वर्ड की तरफ हम नहीं आएंगे, एक्सप्लेनेशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हुआ चलूं। फेवरेट पॉलिटिकल लीडर का नाम बताएं और उसकी वजह बताएं, क्यों वजह लाजमी है। हाँ जी, फेवरेट जो पॉलिटिकल लीडर है वो मेरा इमरान खान नियाजी साहब है। इमरान अहमद खान नियाजी साहब। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मैं वैसे पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, मैं न्यूट्रल सा बंदा हूँ। ठीक है। मैं देखें पीटीआई को भी सपोर्ट करता हूँ, पीएमएलएन को भी सपोर्ट करता हूँ, पीपी को भी सपोर्ट। क्यों करते हैं? देखें, ये तो दोगलापन हुआ ना। बिरयानी नून लीग की वोट नहीं, देखें जो जुबैर भाई, जो जहां पे सही है हम उसको सही बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा, पीएमएलएन एंड पीपीपी जी कहां पर ठीक है? देखें, अगर देखा जाए तो पीएमएलएन
शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, वेरी गुड। उन्होंने काफी काम किए हैं। क्या काम किया? उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए हैं। लैपटॉप से बिक गए। देखें, मौजूद यंग यूथ लैपटॉप पे बिक गई। नहीं, लैपटॉप पे बिके नहीं है। अच्छा, आपको मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं यार? मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो जहाँ पे सही है हम उसको वहाँ पे सपोर्ट करें। चले, मान लिया। मैं मैं देखें जुबैर भाई, मेरी अक्सर ना मेरे दोस्तों से भी इसी बारे में, फैमिली से भी बहस हो जाती है कि जो जहाँ पे सही है उसको सही रहने दो। हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक बंदा है, आप मतलब जिसको आजकल यूथ जिसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है, सबको पता होगा इमरान खान साहब, ठीक है। तो कोई बंदा दूध से धुला नहीं होता। तो आपका कहने का क्या मकसद है कि ये मोस्ट फेवरेट लीडर जो है वो चोर है? नहीं, चोर नहीं है। फिर गद्दार है? देखिए मैंने उनके, कोई गद्दार है? देखिए मैंने उनके दौर में, उनके इमरान खान साहब के दौर में मैंने खुद अपनी, यार आप तो मेरे साथ उनकी रैलियां निकालते रह गए यार, सब कैसे बातें कर रहे हो? देखें वो ठीक है, मेरे अभी भी पेज पे, फेसबुक पेज पे, जहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सपोर्टर हूँ। मैंने उनके 2-3 जलसे अटेंड भी किए हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी रैलियां भी अटेंड की हैं, बल्कि मैं खुद बंदे जमा करके लेके जाता था उनकी। मुझे याद है, आपको याद होगा, क्योंकि हमारा तो काम ही यही था। हमारा काम ही यही था कि बंदे जमा करना, 70-80 मोटरसाइकिल बाइक्स जाके पहुंचानी वहां पे रैलियों में, बेल्जियम चौक पे जाके नारे लगाने, वो तो है, और आगे आगे जाके झंडे लगाने। तो बस यही है कि हाँ, जो जहाँ पे सही, इमरान खान साहब ठीक हैं तो वो इस वक्त कैद में है। ठीक है। अच्छा मुन्नी, बात में क्वेश्चन आप समझे नहीं, फेवरेट पॉलिटिकल लीडर का नाम वो मैंने बता दिया। उसकी वजह बताएं। वजह ये है कि भाई, उसकी वजह यही है कि वो ऑनेस्ट बंदा है। ऑनेस्ट बंदा है? कैसे? ये तो कोई वजह ना हुई कि वो सच्चा है। इस तरह तो मैं कहूँ सत्यान को वोट दो, ये सच्चा बंदा है, छनकना मानेगी वहाँ? क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानेगी वहाँ। जैसे मेरा नाम लोगे वहाँ मान जाएगी। अच्छा, वजह बताएं। वजह ये है कि देखें कि वो जो पीछे करप्शन जिन्होंने की है, वो करप्ट बंदा नहीं था, वो करप्ट बंदा। हाँ, ये आप अभी भी गूगल पे सर्च करके देख लें कि मोस्ट करप्ट पर्सन, ठीक है, इन पाकिस्तान, तो आपके टॉप लिस्ट में जो जो बंदे आ जाएंगे ना, आप उनका नाम नहीं लेंगे? नहीं, वो तो हर किसी को पता है, किसी को पता है। ये तो होगी सियासी बात। हाँ, तो जाहिर बात है, एक यार नवाज शरीफ साहब आएंगे, हाँ, जरदारी साहब, हाँ, ये टॉप है ऐसे। हाँ, आपको पता तो नाम क्यों नहीं ले रहे? तो वो तो सर्च करने से लोगों को ज्यादा, क्या पता मेरी बात पे यकीन ना आए, सर्च करके देखेंगे तो बात पे यकीन आएगा ना। चले, लेकिन आवाज बुलंद करनी चाहिए जुल्म के खिलाफ भी, लाजमी। अगर कोई बंदा सच पे खड़ा हुआ है ना, अगर इमरान खान साहब सच पे हैं, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। आप ये ना कहें कि घर बैठ के, बेशक अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो आप सोशल मीडिया के थ्रू उनको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो गलत है आप उसको गलत बोले। तो चले, दोगला जवाब दिया आपने इस क्वेश्चन का, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। मैं चलो चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मेरी यूथ का आपसे, कि वो कौन सी गाली है जो सत्यान रहमत बेसाख्ता देता रहता है? यार वो गाली जो है ना, वो है बीसी शॉर्ट फॉर्म में भैंस चोर नहीं। मैं समझ गया आप समझ गए, ऑडियंस भी समझ गई है। अच्छा यार, ये जो गाली है ना, ये तकरीबन मैं वैसे खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गाली है ना, ये बहुत बड़ी गंदी चीज है। एक दफा जुबान पे चढ़ जाए ना, तो इसका खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इन चीजों से दूर रहूं, ठीक है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए, अगर आप भी हैं इस चीज में, तो आप भी कोशिश करें कि इस चीज को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये फिर अब तो दुनिया में इन फ्यूचर बहुत तंग करती है। हाँ, दुनिया में तो तंग करती है, आखिरत में भी इसका बहुत बड़ा अज़ाब है। तो बहुत खूबसूरत बात की है आपने, लेकिन गाली आप देते हैं। नहीं, मैं समझ गया सत्यान भाई, मैं समझ गया। अब आप पर्दा डालना चाह रहे हैं, डाल देते हैं पर्दा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे क्वेश्चन बड़ा गंदा था, मैंने इधर ही गालियां शुरू हो जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बड़ा गंदा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि पुलिस वाले को देखकर आपके मुंह से निकलने वाला पहला जुमला क्या होता है? पुलिस वाले को देख के यार यही जुमला होता है कि आयतल कुर्सी पढ़ के ना साइड से निकल जाओ। आयतल कुर्सी पढ़ नहीं, जुमला नहीं सत्यान भाई, मुझे पता है। मैंने आपके भाई को बड़ा टाइम स्पेंड किया। यार पुलिस वाले देखें,
जब हम जाते थे ना, ये और मैं होते थे बाइक पे जाते थे कहीं भी, तो पुलिस वाले होते थे ना, इसको होता था मसला, तो ये जानबूझ के उनके सामने रेसें दे के गुजरना, इसने कभी उनको छेड़ के जाना, और अगर पीछे से देख के जाते तो ये हारन मार के जाता था। फिर ये नहीं देखते थे कि ये बहुत बड़े राइडर थे भाई, ये जाने पहचाने, ये इसका तो हर किसी को पता है। इन्होंने बहुत बार एक्सीडेंट भी करवाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनका एक्सीडेंट हुआ पीछे मैं नहीं बैठा होता था उस वक्त। इन्होंने बहुत वन विलिंग की है, ठीक है। नहीं मोहसिन ख्वातीन होता वन विलिंग इन्होंने बहुत किया, वन विलिंग बहुत किया आपने। आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, वरना नहीं की मैंने। मेरे पास वीडियोस नहीं पड़ी क्योंकि उस वक्त बच्चे होते थे, मोबाइल्स छोटे होते थे, नोकिया के होते थे, लेकिन इन्होंने वन विलिंग बहुत किया, राइडिंग भी बहुत किया इन्होंने। अब इन्होंने माशाल्लाह, अब मेरे ख्याल में लग तो नहीं रहा कि अभी भी शरीफ हुए होंगे, लेकिन कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि शरीफ हो गए हैं, छोड़ दिया सब कुछ। चले, और बात फिर वही भी रह गई हमारी कि पुलिस वाले को देख रहा अपने मुंह से निकलने वाला पहला जुमला, जुमला आयतल कुर्सी नहीं, जुमला जुमला यही है कि भाई मैं कहता हूँ कि बस चुप करके निकल जाओ साइड पे, अगर रोकेंगे तो रुक जाएंगे, जो पूछेंगे। अगर देखें, अगर आपको कोई रोकता है, अगर आप एजुकेटेड पर्सन है, आपको पता है लॉ के बारे में ये वो, तो आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। बाकी आप इनसे, पुलिस वालों से ये नहीं कर सकते, डर नहीं सकते। अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, तो आप उनसे जो आपसे सवाल करें आप उनका वही जवाब दें, ठीक जवाब दें, गलत जवाब नहीं दें, ठीक है। बाकी मेरे पुलिस वाले भी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब मतलब ये नहीं है कि पुलिस वालों से डरता रहूं ये वो, मैं अक्सर थाने जाता रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं वहां से, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। आप थाने दोस्तों से मिलने जाते हैं, हम थाने में बंद दोस्तों से मिलने जाते हैं, बस ये फर्क है हमारा। नहीं, मैं बंद दोस्तों से भी मिलने जाता हूँ, बाकी ये है कि जो वहां पे दोस्त हैं उनसे भी मेरे पास भी आते रहते हैं, तो वो इनसे अटैचमेंट है। तो मुझे ना पहले होता था, अब थोड़े से ना कम हो गया डर। चले, बहुत ही दोस्त हो गए ना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने कवर किया इस क्वेश्चन को। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले, तो किसी भी एक मूवी का कोई एक डायलॉग बोल के दिखाएं, परफॉर्म करके दिखाएं। परफॉर्म तो नहीं करके दूंगा, चले बोल कर बता। अच्छा, तो बाकी है कि वो है जॉनी लीवर का एक डायलॉग है, खट्टा मीठा, आई थिंक मूवी है खट्टा मीठा। उसमें है कि अभी ठीक करके देता हूँ। उसमें ना वो जो रोडों पे चलता है, क्या बोलते हैं उसको, रूलर वो खराब हो जाता है, उसमें वो बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, और वो पूरी रात गुजर जाती है वहां पे कि अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। तो हमारा भी यही स्टूडेंट्स का यही इश्यू होता है कि अभी से पढ़ूंगा, बस कल से पढ़ूंगा, बस कल से पढ़ूंगा, और वो पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो मोहसिन ख्वातीन अभी ठीक करके देते हैं आपको मुल्क के हालात। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले, इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले, तो जो कि सप्तान भाई थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन होने वाला है आपसे, ठीक है। कभी किसी से मोहब्बत की है और किस हद तक की है? ये ज्यादा ही पर्सनल हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्सनल लाइफ की तरफ घुसने लगे हैं आप। अच्छा, मोहब्बत, यार मोहब्बत तो पहले तो मैंने वालिदैन से की है, ठीक है। मेरी जो वालिदा है ना जी, मैंने वालिदा से ज्यादा मोहब्बत की है। मैं उनकी मतलब कि मेरे घर में तकरीबन ना सबसे ज्यादा जो बात मानता हूँ ना, वो तकरीबन ज्यादातर मैं ही मानता हूँ। वैसे मैं, मेरे अगर बहन भाई देखेंगे तो वो बोलेंगे यार ये तो उधर धोती खोल रहा है। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बात मान लेता हूँ जहां तक मुझे सही लगती है, जहां तक कोशिश हाँ, मुमकिन हो। बाकी ये है कि प्यार मोहब्बत, हाँ प्यार हो जाता है, हर इंसान को होता है यार, बचपन में हो जाता है, ठीक है। गलतियां हो जाती हैं। फर्स्ट जो लव होता है वो तकरीबन मैंने जहां तक पढ़ा था ना 70-80% टीचर से होता है। अच्छा, जो 2-3 क्लास में हो जाता है टीचर से। बाकी ये है तो क्या आपको टीचर से मोहब्बत हुई? कुछ भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ कि इतने % हो जाता है प्यार स्टूडेंट्स को। बाकी ये है कि हाँ वो गलतियां थी, हो गई। हाँ, हो क्या गई। वो गलतियां अभी अब इसको कट कर देना, ये ना हो कि ये चलाई फिर रहे हो। मुझे आप ये बताएं कि ये जो गलतियां आप कह रहे हैं कि हो गई, क्या वो गलतियां अब भी हो रही हैं? नहीं, अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही, अब वो मखसूस गलतियां लेके चल रहे हैं? नहीं, अब नहीं हो रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह संभल के चलते हैं, कोशिश करते हैं कि संभल के चलें इन चीजों से, इन कामों से। हाँ मोहब्बत तो हो जाती है यार, ये अल्लाह पाक ने दी है, ये एक कैफियत जो होती है ना, ये कुदरती अमल है। हाँ, दे इस्लामिक टच से, दे कवर, दे जरा कवर इस्लामिक टच से। नहीं, ये इंसान खुद तो नहीं करता ना किसी से, ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है। देखिए सर, एक होता है खुद हो जाना, वो मोहब्बत और चीज है। एक है मोहब्बत जबरदस्ती करना कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे है वो मोहब्बत है और चीज। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाकी है कि मैं ना बड़ा चुप सा बंदा हूँ, अच्छा, मतलब इन चीजों में,
ठीक है। इन चीजों में ना मैं चुप सा बंदा हूँ, मतलब घर में आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये इससे मोहब्बत होगी, इससे मेरी शादी करो, नहीं नहीं जो मिल जाए रगड़ देंगे। नहीं। बाकी ये है कि चुप चुप रहते हैं इन चीजों में। भाई जब बात आएगी, जब बात करेंगे घर वाले तो बोल देंगे, सीधी सी बात है, ये हमारा हक है। हाँ, ये हमें ये बेसिक राइट। ये पेरेंट्स को चाहिए कि जो उनके जो बच्चे हैं ना उनसे पहले पूछें कि कहीं पे प्यार शार तो नहीं हो गया उनको, ये ना हो कि जबरदस्ती उनको कहीं पे दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कोई ईद के बकरे शकरे नहीं है कि आप उनको कहीं पे दे दें। पहले उनका राइट है, उनसे पूछें, उनसे पहले पूछा जाए कि आपको कहीं पे है तो, क्योंकि ये फिर उन्होंने आगे लाइफ गुजारनी होती है, लाइफ पेरेंट्स ने नहीं गुजारनी होती। राइट, ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। बिल्कुल, बाकी यही है। और तो चलें, वो मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं हाँ, नहीं वो मैं करनी भी नहीं थी मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। सत्यान भाई, मेरी ऑडियंस को आपने बताना है, जी जी अगली ऑडियंस जी। जो कि खूबसूरत नहीं है, मेरी ऑडियंस, अपनी खूबसूरती का राज बताएं। उन्होंने ट्राई करना है। जी, मेरी खूबसूरती का राज है फायजा ब्यूटी करीम 223190। 223190। मजाक कर रहा हूँ। ये खूबसूरती का राज यही है कि खूबसूरत कहाँ से खूबसूरत लग रहा हूँ मैं आपको, कहीं से खूबसूरत लग माशाल्लाह रहा बहुत हूँ? खूबसूरत है आप, माशाल्लाह। अच्छा जी बाकी हाँ, हमें उधर कोई मुंह नहीं लगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा फिल्टर जो इसने लगाया हुआ है ना, ये फिल्टर के बगैर भी मुझे दिखा ब्यूटी टिप देना चाहिए आप मेरी ब्यूटी टिप यही है कि यार आप ना थोड़ा सा जो शाम को है ना, अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, हेल्थी दिखना चाहते हैं, और अपनी जिंदगी में ये जो एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज ये इंसान को काफी इंसान की खूबसूरती निखारती है। जरूरी नहीं है कि आपकी फेस की खूबसूरती और ये वो बॉडी की, हाँ ये जो एक्सरसाइज होती है। बाकी खूबसूरती जो होती है, जो मेन खूबसूरती होती है ना, वो दिल की होती है। किसकी होती है? दिल की खूबसूरती। दिल की खूबसूरती बहुत ही। अगर आपका दिल बिल्कुल आपका दिल ही नहीं है, आप किसी की परवाह नहीं करते और आप ऐसे चले जाते हैं, कोई पड़ा हुआ है और आप उसको बगैर देखे चले गए, किसी से आपका बिहेव सही नहीं है, तो वो आप खूबसूरत किसी को भी नहीं लगेंगे। देखिए हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो खूबसूरत होते हैं जी, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनको कोई मुंह नहीं लगाता। इस वजह से क्योंकि उनका जो दिल होता है ना, वो वैसा नहीं होता जो किसी अनाड़ी बंदे का होता है, जो किसी दूसरे बंदे का होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बाकी आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल पाकिस्तान। तो मौजूद ख्वातीनों और मैं ड्यूटी का छोटा सा टिप देता हूँ आपको, दिन में 5 मरतबा मुंह धोएं, वुज़ू करें, तो नमाज पढ़ें, कुदरती चेहरे पे ग्लो आएगा, नूर आएगा। ग्लो जिसे हम वो मेडिसिन में ढूंढते हैं, वो अल्लाह ताला ने वजू में रखा हुआ है। जब आप दिन में 5 मरतबा चेहरा धोएंगे पानी के साथ, तो ऑटोमेटिकली डस्ट वगैरह सारा कुछ स्किन से रिमूव होती है, तो इससे स्किन ग्लो करती है। और नमाज पढ़ने से चेहरे पर कुदरती रौनक आती है। तो मौजूद ख्वातीन हज़रात, एक ये छोटा सा आपको टिप भी है, छोटी सी आपको टिप भी है, वो एडवाइस भी है, बाकी जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सत्यान भाई आपसे कि अपनी जहानत के मुताबिक अपने वालिदैन के लिए कोई एक जुमला प्लीज एक्सप्लेन करें। जी, वालिदैन देखें जी, इंसान जो है ना, जो वालिदैन है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप उन लोगों से पूछे जिनके वालिदैन नहीं है और वो रुल रहे हैं, यकीन करें रुल रहे हैं, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने दुनिया में करना क्या है, कैसे करना है। रहने की जगह नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, जो यतीम है, आप देखें ऑर्फन हाउस जो होते हैं, जी। वहाँ पे बच्चों की क्या कदर होती है। आप शायद यहाँ पे हमें नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो बंद होते हैं, आई थिंक बंद होते हैं, है ना, तो आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे अपने पाकिस्तान में है भी थोड़े कम। हाँ, थोड़े कम है। देखें जुबैर भाई, वहाँ पे ना बच्चों की कोई वैल्यू नहीं होती। कोई बच्चा ऐसे पड़ा है, कोई वैसे, कोई बीमार है, कोई पूछने वाला नहीं है जी। देखें हम जब अपनी वालदा को बोलते हैं ना कि हमें आधी रोटी दे दें, तो वो आधी नहीं देती, आधी से ज्यादा देती पूरी देती है, और वो भी डांट के खिलाती है। और ये सिर्फ वालिदैन ही है जो हमें यहाँ तक पहुँचाया। एक बड़ा प्यारा बाकी ये है कि वालिदैन के बगैर देखें जिंदगी अधूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि घरों में वालिदैन की कोई कदर नहीं होती। वालिदैन के मतलब उनका जो लेवल होता है, उनसे अगले लेवल तक अगर बच्चा पहुंच जाए ना, तो उनको कहता है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही है। और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें वालिदैन, आप जहां तक भी पहुंच जाए ना, वालिदैन से आगे आप नहीं पहुंच सकते। वालिदैन और मौजूद ख्वातीन देखें, वालिदैन जो होते हैं ना, वो वाहिद वो इंसान होते हैं
आपकी लाइफ में जो खुद से ज्यादा अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहती है। सही कह रहा हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनको खुशी होती है जब उनकी औलाद उनसे ज्यादा स्टेबल हो जाती है, कामयाब हो जाती है, फाइनेंशियली तौर पे भी, अखलाकियात के तौर पे भी। और इन्होंने एक और पॉइंट, और सत्यान भाई ने एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड किया था कि आधी रोटी मांगो तो वो पूरी मिलती है। तो बड़ा एक यूनिक सा और बड़ा एक क्यूट सा क्वेश्चन, बड़ा एक क्यूट सा आंसर ना मेरे माइंड में अचानक आया। और हमारी दोस्त है भाभी है, तो आप शायद जानते हो, जिस तरह मैं पॉइंट आउट करने वाला हूँ, ये हेल्थी वो है, ये उनकी जिम जहां है। एक दिन हम उसके घर बैठे थे तो उसकी वादा कहती कमजोर हो गया मेरा बच्चा। तो वालदैन है, बहुत खूबसूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हुआ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सत्यान भाई आपसे। तो फलस्तीन के लिए हमने एक जुमला बोलना है, फलस्तीन को एक मैसेज कन्वे करना है पॉजिटिव। देखें जी, जो फलस्तीन है ना, इसका जो मैटर है ना, ये अगर अल्लाह पाक के पास चला गया ना तो मतलब मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाना है। क्योंकि हम देखिए, हमें यहाँ से, यकीन करें जुबैर भाई, वीडियोस आती है ना, मैं वीडियोस नहीं देख पाता, देख नहीं पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते। और जिनके सामने ये कुछ हो रहा है, जिनके सामने बच्चे कट रहे हैं, जिनकी औलादें उनके सामने कट रही हैं, जिनके पेरेंट्स उनके सामने शहीद हुए जा रहे हैं, तो वो कैसी कैफियत से गुजर रही है उनकी जिंदगी। और हम यहाँ पे देखिए, अभी भी हम यहाँ पे इसराइल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इसराइल की चीजें हम अभी भी यूज कर रहे हैं। हम बाइकआउट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई? हमें कोई मतलब कोई ज्यादा मजबूरी तो नहीं है। बाकी है कि ये जरूरी नहीं है कि हम ऊपर वालों का इंतजार करें, जो हमारे आगे बैठे हुए हैं वो कोई कदम बढ़ाएंगे तो हम बढ़ाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमें खुद से ही कदम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे हो सकता है। बाकी तो आपको पता है, ऊपर वाले जो बैठे हैं उन्होंने तो कुछ यानी कि इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहैसियत मुसलमान हम शर्मिंदा हैं। बिल्कुल। चलें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, इसी से रिलेटेड है। इसराइल के खिलाफ एक हमने मैसेज कन्वे करना है, गाली देना चाहें, गाली दे, कुछ भी बोलना चाहें आप बोलें। देखें जुबैर भाई, बात यह है कि जो इसराइल है ना, उनको पहले अल्लाह, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनको सीधा रास्ता दिखाए, सिरात मुस्तकीम का। ठीक है। अगर फिर भी होता है, अगर नहीं हो रहा, तो उनका मतलब अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद करे, आमीन। सीधी सी बात है, क्योंकि हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। हम सिर्फ यहाँ पे देख के रो सकते हैं या बातें ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी है कि अल्लाह पाक, हमें यही चाहिए, हमारी ऑडियंस जो सुन रही है, कि उनकी चीज़ों का बायकॉट किया जाए। लेकिन क़यामत वाले दिन हम ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह पाक हमसे ये नहीं हो सकता था, जिहाद नहीं हो सकता था, लेकिन हमने बायकॉट किया। बायकॉट करके हमने तकरीबन कुछ ना कुछ तो किया है ना, कुछ तो किया। देखें, चलो कुछ शर्मिंदा इतने भी नहीं होंगे, शर्मिंदा तो होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे कि हम आगे वो, कि हम कुछ बता ही ना सके कि हमने ये किया या हमने ये किया। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए जिहाद की, गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या आप जिहाद करने जाएंगे? देखें, जिहाद जो है ना, जिहाद हर मुसलमान पे है, देखें फर्ज है। जिहाद नफ्स का भी जिहाद है, वैसे भी जिहाद है। तो जिहाद हर बंदा तैयार है, मेरे ख्याल में तकरीबन यूथ तैयार है, तकरीबन यूथ तैयार है। सिर्फ उनका माइंड बनाना है और उनको तैयार करना है। बाकी ये है कि मुझे मुश्किल लग रहा है कि कोई तैयार हो, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो आगे कदम बढ़ाए इन चीजों में। चले, इंशाल्लाह वो फ्यूचर में देखेंगे। तो मौजूद इसी के साथ हमारा वही सवाल पूछे जवाब वाला सेगमेंट है, तो आपको पहुंचा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तो मौजूद इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज करता हूं मैं, चलूं, जिसका नाम है थोड़ी बात दीन की। अच्छा सत्यान भाई, आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं इस सेगमेंट को। इस सेगमेंट में ना हमने आपसे दीन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे, आपने उनका आंसर देना है। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई इश्यू नहीं है, कमेंट सेक्शन में मेरी ऑडियंस आपको गाइड करेगी, ठीक है? रेडी हैं आप? जी बिल्कुल, मैं रेडी हूं। चलें, मेरी ऑडियंस का पहला क्वेश्चन है आपसे है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सफर मिराज में किस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आगे जाने से इनकार कर दिया? सिदरातुल मुंतहा। मेरे ख्याल सिदरातुल मुंतहा, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले, वाकई मिराज का जिक्र किस सूरत में है? बनी इसराइल में, सूरह बनी इसराइल, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे?
वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से। हजरत अबू बकर सिद्दीक से। इस सेगमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, तूफान नूह कितने दिनों तक चला? कोई आइडिया नहीं है। और ये मैं आपको लाजमी बताऊंगा बिहाइंड द कैमरा, ठीक है? तो मौजूद ख्वातीन और हज़रात, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें देना है कि तूफान नूह कितने दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का मेरा आपसे, मदीना का पुराना नाम क्या था? यसरब था ये। यसरब, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। मस्जिद नबी कितने अरसे में तैयार हुई? 6-7 माह लग गए थे आई थिंक। एग्जैक्ट बताएं। एग्जैक्ट 7 माह 6 माह 7 माह। चलें, मौजूद ख्वातीन आपने कमेंट सेक्शन में इसकी रहनुमाई करनी है सत्यान भाई की हमारे, कि 7 माह थे या 6 माह थे। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट 7 माह है। तो बाकी आप प्लीज रहनुमाई कीजिएगा इसकी। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। मौजूद ख्वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज करता हूं मैं, चलो, जिसका नाम है पोएट्री हब। और आप लोगों को तो आइडिया हो चुका होगा कि पोएट्री हब में हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमारा एक गेस्ट वो भी एक खूबसूरत सा शेर सुनाता है और आप लोगों का होस्ट वो भी एक खूबसूरत सा शेर अपना लिखा हुआ ऑडियंस को सुनाता है। तो सत्यान भाई, आपको भी आइडिया हो चुका है कि ये हमारा किस टाइप का सेगमेंट है, ठीक है? तो पहला शेर आप सुनाना चाहेंगे या मैं सुनाऊं? देखें जुबैर भाई, वैसे मुझे शेर व शायरी से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? वैसे अगर आप कह रहे हैं तो अब आप इतना कह रहे हैं तो सुना देते हैं, ऐसे ही देते हैं। देखें, जो शेर व शायरी होती है ना, थोड़ा सा ऊंचा यार, देखें जो शेर व शायरी होती है ना, ये जिनके दिल टूटते हैं या जो होते हैं प्यार मोहब्बत में जी जा चुके होते हैं, उनको पता होता है, उनको समझ भी आती है इन लफ्जों की। जी। और मतलब वो इन चीजों को इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन मैं आज तक कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं दिया। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि आपको कभी दिल नहीं टूटा? नहीं, दिल कह सकते हैं कि शायद ना टूटा हो, लेकिन मुझे वैसे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। चले, और मेरी ऑडियंस के लिए एक खूबसूरत सा शेर अगर आप, हाँ, वो एक मुझे शेर याद आ रहा है, हम तो हैं ही मगर काश हमारे जैसे लोग। बहुत ही खूबसूरत शेर है। तो अब मेरी बारी। चलो, अब मैंने तो सुना दिया, अब आपकी बारी, आप भी सुना दें कुछ। अच्छा, नहीं, मैं जरूर सुनाऊंगा आप लोगों को, आपको भी सुनाऊंगा। और अच्छा, पहले सुनाने से पहले ये बता दें कि आपका दिल तो नहीं टूटा कहीं? बहुत बार टूटा। देखिए, शायरी लिखता ही बंदा वही है जिसका कभी दिल टूट जाता है। हाँ, बेशक ये ठीक है। अच्छा बुरा लिखा जो भी है, वो एक मेरी अपनी कैफियत है, अपने दिल के अल्फाज हैं कि यार मैंने जो लिखे मुझे पसंद है, किसी को हो ना हो, आई डोंट केयर। बेशक कुछ भी लिखो, बेशक गालियां भी लिखी हो, मुझे कुछ भी लिखा हो, मुझे पसंद है, ठीक है? तो मेरी बारी है, मैं आपको शेर सुनाता हूँ। दिलाए जब कोई यकीन के समझता हूं तुझे, दिलाए जब कोई यकीन के समझता हूं तुझे, सुनता हूं खामोश होकर बस मुस्कुराता रहता हूं। तो इसी के साथ हमारा पोएट्री है वाला सेगमेंट भी इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। तो मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों को तो अंदाजा हो चुका होगा बॉल की तरफ देख के कि कौन सा सेगमेंट का आगाज हुआ जाता है। तो सत्यान भाई, हमारा है एक सेगमेंट अंधेर नगरी। ये अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी का एक सेगमेंट है। मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपके लिए। आपने से इसमें से एक पर्ची उठानी है। मैं 2 उठाऊंगा। आप 2 उठा लें, आपकी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, एक मेरी एक आपकी। अच्छा, चलें, आप 2 उठा लीजिएगा। चले, इजाजत है आपको। ठीक है। आपने उठानी है यहाँ से एक पर्ची। ठीक है। उठानी है, उठा के आपने देनी है खान साहब को। ठीक है। कौन? इमरान खान साहब को? नहीं, जुबैर खान साहब। अच्छा, ठीक है, जुबैर खान बाबा साहब। ठीक है, ओके, हो गया। ठीक है, आपने खान साहब को देनी है। ठीक है। खान साहब लेने के बड़े शौकीन है। पर्ची 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 ठीक है। और फिर खान साहब वो खोलेंगे पर्ची पर्ची पर्ची, ठीक है। तो उसके ऊपर किसी चीज का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, पहाड़ का नाम हो सकता है, शख्सियत का नाम हो सकता है। ठीक है। फिर खान साहब देखेंगे। ठीक, फिर आप खान साहब पर्ची देखेंगे। ठीक है। और पर्ची वाली हुकूमतें भी चल रही हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने गैस करने के पर्ची जा रहे हैं, पर्ची को आपने गैस करने के पर्ची के ऊपर लिखा क्या, तो हिंट तो मिलेगा। हाँ, हिंट आप जितने कहेंगे उतने मिलेंगे आपको। ठीक है।
स्टार्ट करें। आप पर्ची ऊपर से भी उठा सकते हैं, नीचे से भी उठा सकते हैं। मैंने हमेशा नीचे से उठाए। चले आप नीचे से उठा नीचे से नहीं उठाए, ऊपर से। आप इसको कल्टी भी करके उठा सकते हैं। यार, ये आखिरी मेरी किस्मत है, आखिरी आपकी किस्मत। बल्कि ये मेरी खोलने का काम खान साहब का है। अच्छा सॉरी, मैं खुद खोल रहा था। खोल मेरी आदत है, मेरी आदत है। वेरी गुड, वेरी गुड। छोड़ दे, टीम है इसी चीज के लिए, कचरा साफ करने के लिए। अच्छा, वेरी गुड। सुन रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं ना ये क्या कह रहा है? जी जी, आप लोगों को ही कह रहा हूं मैं। आप लोगों को नहीं, उन लोगों को। तो खान साहब ने खोल ली पर्ची, ठीक है। और आपको पहला हिंट देते हैं। नहीं, आप पूछे ना मुझसे, मैं पहले कैसे हिंट दे दूं? आप पूछें क्या चीज है, कैसे काम करती है, क्या है क्या नहीं है। नहीं, ये तो आपको पूछना पड़ेगा। नहीं, ये तो आप बताएं, पूछेंगे ना कि ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, कुर्सी है, टेबल है, कुछ भी। हाँ जी, बता दें क्या है? कोई इंसान है, कोई जानवर है? नहीं, ना इंसान है ना जानवर है, और लेकिन दोनों के काम की चीज। मतलब किसी काम की चीज है? ओ हाँ, काम की चीज है। और व्हीकल कोई ऐसे, व्हीकल कोई? व्हीकल नहीं, व्हीकल नहीं है। व्हीकल भी नहीं है तो और क्या हो सकता है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है? और कह सकते हैं, कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? ऑलमोस्ट कह सकते हैं। ऑलमोस्ट। तो ये हाई लेवल के लिए या नीचे? ये लो लेवल पे भी है और हाई लेवल पे भी है। इससे बड़ी दुनिया अमीर हुई है। एक बहुत खूबसूरत हिंट देता हूं आपको। बड़ी दुनिया अमीर हुई है? जी, बल्कि बहुत ही प्यारा हिंट मैं आपको एंड में दूंगा। तो वही शुरू में दे दें? नहीं, वो नहीं दूंगा। टाइम जाया जरूर करना है। टाइम ही तो जाया करना है आवाम का। नहीं, इसका कोई हिंट दे ना, कोई मतलब कोई हिंट हो, कोई प्यारा सा हिंट हो, प्यारा सा मतलब उससे मिलता जुलता हो, फिर बंदा इसके पीछे भागते हैं। ये तो हर बंदा कोई लड़की के पीछे भागता है। नहीं, ये लड़की नहीं है, ये ना इंसान है ना जानवर है। अच्छा, फिर ये क्या चीज है? इसके पीछे भागते हैं, इसके पीछे भागते बड़े बड़े लोग भागते हैं, डिग्री होगी? नामी गिरामी लोग भागते हैं। डिग्री? नहीं, आप यार तुम लोग ही बता दो। गैस करें, पूछ ले, उनको भी नहीं पता होगा। वो इधर काम करते हैं अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ। पाकिस्तान, ये एक बंदे के अलावा ये एक खेल में यूज होती है, स्पेसिफिक एक खेल है, और बहुत ही खूबसूरत बंदा ये खेल खेलता रह चुका है, और पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बड़ी चीज ला के दी है उस शख्स ने। ये खेलने के काम आती है। अच्छा, वर्ल्ड कप? और कह सकते हैं, कह सकते हैं। वर्ल्ड कप एक तो इमरान खान ने जीता था। जी, और दूसरा किसने जीता? दूसरा सरफराज ने, यूनुस खान ने। नहीं जीता वर्ल्ड कप, वो T20 कप से। हाँ, तो T20 कप नहीं से। सर, मैं नहीं मानता उसको। अच्छा, एशिया कप भी होते हैं। और क्रिकेट से रिलेटेड है या? हाँ, क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट से रिलेटेड है तो फिर क्या हो सकता है ये? इसके पीछे भागा जाता है, इसके लिए भी भागा जाता है। पैदल भागा जाता है या किसी पे बैठ के ये भाग सकते हैं आप, जिस तरह मर्जी भागे। आप बेशक जहाज पे बैठ के भागे, भागना है आपने। है क्रिकेट से रिलेटेड? हाँ, है क्रिकेट से रिलेटेड। क्रिकेट से रिलेटेड। देखिए, मैंने बड़ा प्यारा हिंट दिया है आपको। यार क्रिकेट से रिलेटेड तो वर्ल्ड कप भी है, जिसके पीछे ठीक है, वर्ल्ड कप मान लेते हैं। पूरी दुनिया भागती है, चलो, मान लिया। जिसके हाथे चढ़ गया वो कामयाब है। सर, वर्ल्ड कप की बात नहीं ना कर रहा मैं, इसके पीछे भागते हैं लोग, भागते हैं इस चीज के पीछे, और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट ही होगी, क्रिकेट के पीछे भागते हैं। सर, क्रिकेट के पीछे नहीं भागते ना, बात तो ये है कि क्रिकेट के पीछे भागा नहीं जाता। वैसे ये कॉमन सेंस की बात है। आप इतना करीब पहुंच चुके हैं, बल्कि पहुंचाया गया है आपको इतना। नहीं नहीं नहीं, आपको पहुंचाया गया है। अच्छा, क्रिकेट से रिलेटेड है तो मतलब एक बंदे ने वो जीता है पाकिस्तान के लिए। हाँ, और आप वो पॉलिटिशियन है। चलें, एक और बहुत तो इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता है। वो तो जीता है, लेकिन भागते किस चीज के पीछे है? क्रिकेट के पीछे भागे हैं। नहीं, क्रिकेट के पीछे नहीं भागे।
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो और कैप्टन के लिए, नहीं कैप्टेंसी के लिए भी नहीं भागे। फिर यही है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो और हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल चुका होगा, ये कॉमन सेंस है हमारे सफ्यान रहमत साहब की। तो क्या आपने हार मानी? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तो चले फिर बताएं आप। मुझे 2 घंटे इधर बिठा देना, बैठ के सो, हार नहीं माननी। चले फिर बताएं। इस चीज के पीछे भागा जाता है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। इमरान खान से भी रिलेटेड है, इमरान खान साहब भी इसके पीछे भागे हैं, बस बल्कि इसको लेके भी भागे हैं। ठीक है, ठीक है। बैट नहीं, बॉल क्या होगा? हाँ बॉल। तो बॉल की बात कर रहा था मैं, इतने टाइम से क्रिकेट से रिलेटेड है, इसके पीछे भागते हैं, इसके पीछे भागते हैं। क्रिकेट में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वहां पे विकेट आ जाती है, रनिंग विकेट लेके कौन भागते हैं, विकेट के पीछे कौन भाग रहा है, बॉल आ जाती है, शूज आ जाती हैं, बहुत चीजें आ जाती सर ये चीजें नहीं है, 100 चीजें ये चीजें नहीं। मैं आपको ये भी बताया मैंने कि क्रिकेट से रिलेटेड है, वैसे भी खेला जाता है, ओकेजनली भी खेला जाता है, सुबह शाम भी खेलते हैं। आप नहीं खेलते रह गए बचपन में क्रिकेट, बल्कि अभी भी मेरे ख्याल से आप खेलते होंगे, खेलते हैं ना, डेली खेलते थे ना, रूटीन वाइज खेलते थे। हाँ, खेलता था। सारे हिंट मेरे बजा थे। ठीक है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो और हज़रात, ये हार चुकी है। नहीं, हारा नहीं हूँ। ठीक है। बाल जवाब वो भी confirm नहीं था। देर से दिया, दुरुस्त दिया। वो कंफर्म नहीं था आपको। तो चले मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो और हज़रात, इसी के साथ साथ हमारा ये वाला सेगमेंट है, तो आपको कौन सा मिल जाएगा? तेरी पर्ची। ओ अच्छा, मेरी पर्ची। चले ट्राई करें, मैं उठाऊंगा, उठाने का काम मेरा है। अच्छा, उठाएंगे। ये देख के अच्छा। ये देख, ये तो ऐसे, ये ले, ये ले। यार मुझे लगता है नजर आ गया जी। तो फिर कोई और उठा। नहीं देखा मैंने। देख लिया। चले आप कोई और उठा ले। हाँ, उठा के दे। चले पर्ची भी आप अपनी मर्जी से उठा लें, चलो बस। ठीक है। अच्छा। हाँ, अब बताओ कि खाने की चीज है ये। अच्छा, खाने की चीज है। हाँ। खीरा? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये सब्जी वगैरह में है या फल है? ये है सब्जी वगैरह भी नहीं है, फल भी नहीं है, खाने की चीज है। और ये धोखा है? नहीं, फजूल लोग खाते हैं लोग तकरीबन। खाते हैं। गाली है? नहीं, असल में खाने की नहीं है, मतलब मुंह में खाने की है। मुंह में क्या खाने की है? मतलब मैं अगर बताऊंगा तो तू समझ जाएगा, सीधी सी बात है। माँ फिर आके बताएं। मीठी है? मीठी भी होती है मेरे ख्याल में, मैंने ऐसे कभी खाई, एक बार खाई थी, वो भी फेंक दी थी। इमली? नहीं। अच्छा, मैं तुझे ये बताता चलूं, ये जो चीज है ना, पाकिस्तान में, ठीक है। कराची में ज्यादा खाई जाती है। केकड़ा? नहीं। ओ गुटखा? नहीं। पान? पान। पान। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये पान था। ये जूम करके दिखा दो। बड़ा वो सामने आ जाएगा पट्टी के ऊपर। पान। ठीक है। चले मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अब सेगमेंट एंड कर ले। हाँ ठीक। अब आपने मान लिया कि मैं आपसे ज्यादा सही हूं। नहीं, मैंने भी तो बराबर जवाब दिया था। तो मैंने बड़ा अच्छा गैस दिया था कि कराची में ज्यादा खाया जाता है, और मुंह में रख के। सर मैंने भी इमरान खान का नाम तो ले दिया कि प्राइम मिनिस्टर। वो तो बहुत चीजें आ जाती हैं। चले मेरी ठीक है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ अपने इस सेगमेंट का इख्तिताम करता हूं मैं। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ अपने पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट का आगाज करता हूं मैं, चलो, जिसका नाम है दोहराना। और दोहराना सेगमेंट है सत्यान भाई, मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हुआ चलो। इसमें एक पश्तो का जुमला मैं बोल के सुनाऊंगा आपको, ठीक है? जुमला आप देंगे अपनी मर्जी से, ठीक है? बोलकर आपको सुनाऊंगा। आपके पास होंगे 3 अटेम्प्ट्स। 3 अटेम्प्ट्स में से आपने उसको रिपीट करना है, ठीक है? एग्जैक्ट वैसे रिपीट करना है जैसे मैंने रिपीट किया हो। जुमला शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है? उसके अल्टरनेट आप मुझसे गिफ्ट मांगेंगे, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। आप ट्रीट मांगेंगे, मैं ट्रीट दूंगा। बिरयानी कहेंगे, बिरयानी। बिरयानी फिलहाल मैं फुल हूं, ठीक है?
जो आप whatever you want I will provide। मैं तीनों चीजें मांगूंगा, तीनों टाइम में। सर आपको तीनों दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, चलिए एक और मजे की बात बताऊं, आप जितनी मर्तबा कहेंगे ना, जितनी मर्तबा, ठीक है। मैं उतनी मर्तबा रिपीट करने का पाबंद हूँ आपका। ठीक है। अच्छा, जुमला आसान से ही देना पड़ेगा फिर तो। जो जो आपका दिल करे। क्या हाल है आपके? नहीं ये नहीं मानूंगा मैं। क्यों नहीं? ये बहुत आसान है। क्यों पश्तो में हाल नहीं एक बोलते? दो लफ्ज के ऊपर जुमला खत्म हो जाता है। हाँ तो फिर मैं और क्या बोलूं? चले फिर मैं पश्तो का वो वाला इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर अपना हाल चाल के हवाले से पूरा एक चलता है, फिर आप वो रिपीट करते बैठे। नहीं नहीं, चलो यार आसान से अब बता दे कुछ भी। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? वेरी गुड। आप ट्रीट भी हार गए, आप बिरयानी भी हार गए, आप गिफ्ट भी हार गए, मैं एडवांस बता रहा हूँ आपको। अच्छा, मैं भी कोई इतनी सारी चीजें क्यों बताई है कि मैं ये भी खिलाऊंगा, मैं ये गिफ्ट भी दूंगा। अच्छा जुमला रिपीट कीजिएगा एक मरतबा फिर। क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? नन साबू जो तू पशवंत छे चशी रामुंदी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चले मैं रिपीट करता हूँ दोबारा। अच्छा। नन साबू ठीक है। दे तू पशवंत छे नन साबू। तुझे खुद नहीं आ रहा? फंस गया, गलती है इंसान से हो जाती तो है। मुझसे भी हो जाएगी। आपके पास 3 गलतियां करने की गुंजाइश है ना। अच्छा। नन साबू ठीक है। दे तू पशवंत छे चशी रामुंदी। आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? ननशाबू ते शे सुभान अल्लाह। वेरी गुड, एक अटेम्प्ट आपने जाया कर दी। अच्छा। अच्छा आपने पता नहीं शायद आपके माइंड में ये बात बैठी है या नहीं बैठी, आप जितनी मर्तबा कहेंगे मैं रिपीट करने का पाबंद हूं। अच्छा हाँ फिर से रिपीट करें। नन साबू दे तू पशवंत छे चशी रामुंदी। दे तुष्बाद। नहीं, रिपीट करें मेरे साथ। नन साबू ननसाबू ऊंची आवाज में। ननसाबू नन साबू दे तू पशवंत दे तुष्बाद दे तू दे तू पशवंत दे तू पाशवंत पशवंत पाशवंत। पशवंत। ठीक है। ठीक है, नहीं रिपीट करेंगे। फिर भूल जाएगा। ननसाबू दे तू ताशवंत पशवंत दे तू पाशवंत पशवंत दे तू पाशवंत पशवंत। पाशवंत। हाँ पशवंत। नन साबू दे तू पशवंत शे 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 दे तू ताशबंद शे दे तू पशवंत शे दे तू पाशवंत शे चशी रावुंदी। चशी रावुंदी। रागुंदी हाँ रावुंदी। चशी रावुंदी। रागुंदी रावुंदी। ननसाबू ठीक है। दे तू साश तू नन साबू वेरी गुड। ठीक है। दे तू शाबंद पशवंत दे तू पशवंत दे तू पशवंत शे वेरी गुड। ठीक है। रही शाबंदी। और दूसरी अटैम्प्ट आपने जाया कर ली, लेकिन काफी हद तक आप करीब पहुंच गए, दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप। नन साबू दे तू पशवंत शे चशी रावुंदी। रिपीट कर सकता हूं मैं? अटेम्प्ट नहीं जाया करनी आपने लास्ट, इसमें हमने क्लियर करना है हर हालत। ठीक है। ननसाबू दे तू शाबंद नन साबू दे तू पशवंत शे दे चशी तू रावुंदी। पाशवंत दे तू पाशवंत शे रही शाबुंदी। चशी रावुंदी। चशी रावुंदी। चशी राबुंदी रावुंदी। चशी राबुंदी। नन साबू दे तू पशवंत शे चशी रावुंदी। इतनी मुश्किल है। चले रिपीट करें मेरे साथ। नन साबू ननसाबू दे तुशी राबुंदी। देखिए ये गलत कर रहे हैं ना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं तो आप आगे तो ना भागे। नन साबू ननसाबू दे तू पशवंत पाशवंत शे शे चशी चशी रावुंदी। अच्छा मैं ये जवाब अटेम्प्ट नहीं होगी ऐसे। हाँ। चले चले प्लीज प्लीज। ननसाबू दे तू शी राबुंदी दे तू पशवंत दे तू पाशवंत शे हाँ वेरी गुड राबुंदी चशी रावुंदी। चशी राबुंदी चशी रावुंदी। एक मरतबा रिपीट करें। चशी राबुंदी। अटैम्प्ट नहीं होगा? नहीं अटेम्प्ट होगा, फिर ये अटेम्प्ट नहीं होगा कि क्या मतलब है? नहीं नहीं। अच्छा एक दफा फिर से बताइए। नन साबू दे तू पशवंत शे चशी रावुंदी। चशी राबुंदी। हाँ चशी रावुंदी। लास्ट अटेम्प्ट है, ज्यादा ख्याल से
आप बिरयानी भी खो देंगे, ट्रीट भी खो देंगे और गिफ्ट भी खो देंगे। अच्छा एक मिनट, मैं वैसे एक जी 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 जी, प्लीज प्लीज। रईस आबुंद। नहीं, पहला लफ्ज ही भूल गए। तो मोहम्मद खवातीन हज़रात ये पहला लफ्ज ही भूल गए। नन सबू। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे लफ्ज हैं तुम लोगों के। अब मजबूरी है। मजबूरी है, गुजारो यार। नन सबू। नन साबू दे तू शाबंद ठीक है, शे ठीक है। चशी शशि रा बूंदी। राह बूंदी, वेरी गुड। हाँ इसको ऐड कर देना, मैं सही तो बोला। हार गया। एक मर्तबा एक मर्तबा एक दफा सही। मैं बताने वाला था कि आपने एक लफ्ज गलत बोला है, लेकिन उससे पहले ही आपने कहा कि ये अटेम्प्ट हो हाँ तो गया। हो गया, ठीक हो गया। एक वर्ड गलत है नहीं, आपका। हार गया। अभी भी आपका एक वर्ड गलत है। ऐसे तो चलिए एक मर्तबा रिपीट कर। क्यों रिपीट करो? कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ तो वो कैमरा में झूठ नहीं बोल रहा। रिकॉर्ड करके सुना दे। नन साबू देतू पशवंद क्षे चशी रामुंदी। लास्ट अटेम्प्ट है आपकी। अच्छा एक दफा सुना दे, फिर मैं सुना देता हूँ। नन साबू देतू पशवंद क्षे चशी रामुंदी। ठीक है। नन साबू दे तू पाशवन शे ठीक है, वेरी गुड, चशी रावंदी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मौजूद खवातीन और एट द एंड एट लीस्ट मुझे पसीने आ गए। पसीने आ गए एसी में बैठ के मौजूद खवातीन और इनको। तो एट द एंड इन्होंने ठीक कर लिया। तो सत्यान भाई क्या खाना पसंद करेंगे आप बताएं। वो मैं बाद में बताऊंगा। चलें बिहाइंड द कैमरा। हाँ चलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मौजूद खवातीन और हमारा ये वाला सेगमेंट भी अख्ताम को पहुंचा और आज का पॉडकास्ट भी अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल का आइकन भी दबाइएगा। ये 6 काम आपने लाजमी करने हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज।